ग्राउंड जीरो से आदमखोरों के आतंक की कहानी। लीडिंग भारत टीवी पहुंचा आदमखोरों के हमलों की तह तक। सबसे पहले लीडिंग भारत टीवी पर जंगली जानवरों का नेपाल से नाता। 70 के दशक में नेपाल से आई बाघिन ने बरपाया था कहर। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के कई जिलों में था बाघिन का खौफ। नेपाल से सटे यूपी के कई जिले होते हैं प्रभावित। नेपाल की कोडियाली नदी की भी है अहम भूमिका। आदमखोर भेड़िए के आतंक से बहराइच के तकरीबन 50 गांव पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। लगातार आदमखोर भेड़िया बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। लेकिन आज हम लीडिंग भारत टीवी पर आपको बताएंगे कि आखिरकार आदमखोरों का जो खुकार अतीत है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, क्योंकि आदमखोर बनने की पीछे की जो कहानी है वो नेपाल बॉर्डर से भी जाकर जुड़ जाती है। नेपाल बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर ये तमाम वो जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं और यहाँ के जो गांव हैं वो ज्यादातर इन खूंखार जानवरों का शिकार हो जाते हैं। बात साल 1907 की है कि जब एक बाघिन का इतना खतरनाक हमला हुआ था कि जिसमें 436 लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था। दरअसल ये बाघिन नेपाल बॉर्डर से भारत की तरफ आई थी और यहाँ पर आने के बाद उसने अपना पूरा आतंक बरपा दिया था। और उस आतंक बरपने से आलम यह हुआ था कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों ने अपने घरों पर ताला लगा दिया था और वहां से पलायन कर गए थे। तो लीडिंग भारत टीवी पर आदमखोरों का खूंखार अतीत। यूपी के बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में पिछले कुछ दिनों से भेड़िए और बाघ की दहशत से खौफ का मंजर है। आदमखोर भेड़िए के आतंक से बहराइच के तकरीबन 50 गांव प्रभावित हैं। 9 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित महसी तहसील है। खूंखार भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की 25 टीम काम कर रही है, लेकिन चालाक आदमखोर भेड़िया अभी तक चकमा दे रहा है। उधर लखीमपुर खीरी में बीते 28 दिनों में बाघ 4 लोगों को अपना निशाना बना चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बहराइच की। बहराइच के करीब 50 गांव में भेड़िए का आतंक। 50 गांव के 80,000 से ज्यादा ग्रामीण हो रहे प्रभावित। 48 दिनों में आदमखोर भेड़िया कर चुका है 38 से ज्यादा हमले। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां बाघ ने आतंक बरपा रखा है। 1 अगस्त को बाघ ने 10 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया। 2 अगस्त को शारदा नगर की रेंज पर चारा लेने गए 9 साल के बच्चे का किया शिकार। 4 अगस्त को गोलावन रेंज के पास 12 साल की लड़की को बाघ ने मार डाला। 27 अगस्त को इमलिया गांव के किसान को बाघ ने अपना निशाना बनाया। नेपाल बॉर्डर के बांका जिले से रुपहड़िया होते हुए जब आप बहराइच की तरफ बढ़ेंगे तो तमाम जंगलात शुरू हो जाते हैं और इन जंगलों में जंगली जानवरों की चहलकदमी इस कदर रहती है कि कब वो सड़क पर आ जाएं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं जंगली जानवर। आखिरकार इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, यही तलाशने की कोशिशें भी की जा रही हैं और उसमें लब्बो-लुआब ये भी निकल कर आ रहा है कि उसके लिए हम और आप भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है। साल 2010 से 2020 के बीच की एक रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर जंगलों को काटा गया है और उसमें भी सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा पैमाने पर जंगलों का कटान हुआ है। साल 2022 की रिपोर्ट देखें तो पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व एरिया है जो 634 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें केवल बाघों के रहने की जो संख्या है वो 20 से 24 है। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट में आया कि जो अभी हाल ही में ड्रोन से सर्वे कराया गया उसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व एरिया में बाघों की संख्या जो है 75 को पार कर गई है। कमोबेश ऐसा ही हाल नेपाल बॉर्डर से सटे हुए कतरनिया घाट का भी है, जिसमें बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जंगलों का कटान और उसके बाद में जो प्राकृतिक आपदा की वजह से बाढ़ आती है और नेपाल की कोडियाली नदी से जो पानी छोड़ा जाता है और वो घाघरा नदी में आकर मिलता है, उसके बाद इन भेड़ियों का और इन जानवरों के जो आशियाने वो उजड़ जाते हैं। यानी कि भेड़िए मांद में रहते हैं और वो फिर मैदानी क्षेत्र में आने के बाद अपने खाने की तलाश करते हैं और गलती से इंसान का खून मुंह लग जाता है तो फिर वो आदमखोर बन जाते हैं। दरअसल जानवरों के आदमखोर बनने की कहानी का अध्याय पड़ोसी देश नेपाल से शुरू होता है।
70 के दशक में नेपाल की बाघिन ने जो कहर बरपाया था, उसको सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। नेपाल में बाघिन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वहां के लोगों ने खतरनाक बाघिन को भारत की तरफ खदेड़ दिया था। बाघिन ने लोगों का शिकार करना शुरू किया तो लोगों ने गांव खाली कर दिए, जबकि बाघिन ने दोनों देशों के 436 लोगों को अपना शिकार बनाया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आदमखोर ने कब कब और कहां-कहां आतंक बरपाया। बिजनौर में था खतरनाक लेडी किलर बाघिन का खौफ। अलग स्टाइल में शिकार करती थी लेडी किलर बाघिन। 15 से ज्यादा लोगों को बाघिन ने बनाया था अपना शिकार। शिकार करने के बाद दूर तक खींच कर ले जाती थी लाश। चंपावत की बाघिन के खात्मे के बाद शुरू हुआ था लेडी किलर बाघिन का खौफ। दुधवा टाइगर रिजर्व में कुख्यात थी बाघिन तारा। बाघिन तारा ने खूंखार जबड़े से किया था 24 लोगों का शिकार। 70 के दशक में बाघिन तारा की थी दहशत। आदमखोर होने पर तारा को मार दी गई थी गोली। लखीमपुर खीरी के गांव छेदी का बाघ छेदी सिंह गांव के नाम पर पड़ा था। बाघ का नाम छेदी सिंह। छेदी सिंह ने किया था 9 लोगों का शिकार। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जानवर आदमखोर क्यों हो रहे हैं? तो इसका जवाब वर्ल्ड लाइफ एक्ट 1972 के सेक्शन 11 में मिलता है, जहां लिखा है डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, यानी जब जानवर इंसान के लिए खतरा बन जाए तो उसको मारा जा सकता है। लीडिंग भारत टीवी पर आपने देखा कि आदमखोरों का अतीत कितना खूंखार रहा है। 70 के दशक में नेपाल बॉर्डर से भारत आई बाघिन ने किस तरह से 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। चंपावत की इस बाघिन के बाद लगा था कि कहर थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व की तारा ने भी खूब कहर बरपाया था और इस तारा को लेडी किलर के नाम से जाना गया है। ये लेडी किलर कोई और नहीं बल्कि ये भी एक खतरनाक बाघिन थी। तो कुल मिलाकर जो एक अतीत आदमखोरों का है वो अभी भी लगातार जारी है और अब आदमखोर भेड़िए के आतंक से जो बहराइच है और उसके आसपास के इलाके हैं, आसपास के गांव हैं, वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। जंगलों के भी ऐसे ही हालात हैं। जंगलों में भी अजीब सा सन्नाटा है, डर का साया है, दहशत है। लोग यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं और डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब और किस वक्त भेड़िया उन्हें अपना निवाला बना ले। फिलहाल लीडिंग भारत टीवी पर बहराइच से वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान की रिपोर्ट।